संस्कृत व्याकरण में कक्षा 11 तक संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, विभक्ति, समास आदि आ जाते हैं। हालांकि ये आगे भी विषयवार चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये बेसिक से होते हुए आते हैं और उच्च कक्षाओं तक इनका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले इसका आता है संधि। संधि का साधारण अर्थ है मेल। सामान्य भाषा में भी संधि का साधारण अर्थ मेल ही होता है। दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब जो दो शब्द आ करके आपस में जुड़े तो उसके कारण उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, कोई ना कोई वर्ण का लोप हो जाता है। वर्ण मतलब अक्षर और शब्द मतलब अक्षरों का समूह। तो एक शब्द जब दूसरे शब्द से मिलता है तो दोनों शब्दों के किसी न किसी वर्ण में विकार उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक है, क्योंकि दूरवर्ती शब्दों या वर्णों में संधि नहीं होती। अगर जो शब्द दूर दूर हैं तो काहे की संधि। जब दोनों शब्द निकट आएंगे, आपस में मेल करेंगे तो उनमें संधि का प्रादुर्भाव होगा। वर्णों की इस निकट स्थिति को ही संधि कहते हैं। अतः संक्षेप में यही समझना चाहिए, एक परिभाषा के रूप में आएगा कि दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलयः, उदाहरण देखिए, हिमालयः। अब देखिए इसमें से बड़ा आ आपको आलय का बड़ा आ इसका लोप हो गया कहीं, और यह बड़े आ का एक प्रतीक, बड़े आ का डंडा माँ में लग करके और समाप्त हो गया, बड़ा आवरण। तो हिम प्लस आलयः बराबर हिमालय। रमा प्लस ईशः रमेशः शब्द बन गया। दो शब्द पास पास आए, रमा और ईशः, और शब्द बना रमेशः। तो इसमें अब बड़ी ई कहाँ गई? वह बड़ी ई ए की मात्रा में परिवर्तित हो गई। बड़े आ की मात्रा और बड़ी ई दोनों मिल करके यह विकार उत्पन्न हुआ। तो यही संधि है। सूर्य प्लस उदयः सूर्योदयः। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि हिम में माँ के आ और आलय के बड़ा आ, इन दोनों के मिलने से बड़ा आ होकर हिमालय रूप बनता है। इसी प्रकार रमा के बड़े आ और ईश के बड़ी ई, इन दोनों वर्णों के मेल से ए होकर रमेशा शब्द बना। तथा सूर्य के छोटा आ और उदय के छोटा उ आपस में मिलने से ओ होकर सूर्योदय रूप बन गया। इसी प्रकार अन्यत्र भी, मतलब अन्य जगहों पर भी समझना चाहिए। तो इसमें यह संधि स्वर, व्यंजन और विसर्ग भेद तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। ये तीन तरीके की संधियाँ होती हैं। स्वर संधि में कतिपय मुख्य संधियों का परिचय पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में मिल चुका है आप लोगों को। यहाँ उनसे भिन्न कुछ संधियों से परिचय कराया जाएगा। सबसे पहले आती है स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या है? परिभाषा कि स्वर के सामने स्वर आने पर, अब देखिए शब्दों में आप ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान दे देंगे फिर लाइफ टाइम आपको, मतलब जीवन भर भूलना नहीं है। कहीं पर भी आप संधि में प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या नहीं होगी आपको। जैसे ऊपर आपने एक शब्द पढ़ा था, हिम प्लस आलयः बराबर हिमालय। तो इसमें हिम का माँ में छोटा आ है। ये प्रश्न अक्सर आया मेरे सामने जबकि मैंने क्लासेस ली कहीं हिंदी की, कि सर इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो जैसे हिम प्लस आलयः आपके सामने लिखा है, तो हिम में माँ का छोटा आ प्लस आलयः, आलय का बड़ा आ, ये दो आपस में मिलेंगे। ये प्लस का चिन्ह बीच में दिया रहता है। तो इसमें हिम के माँ में छोटा आ निहित है स्वर, और आलयः में बड़ा आ स्पष्ट है, सामने ही है, प्रत्यक्ष है। तो ये दोनों मिल करके और क्या बनते हैं? बड़ा आ ही बनते हैं, हिमालयः। ठीक, तो माँ में बड़े आ की मात्रा है, तो ऐसे यह बना। तो फिर आते हैं स्वर संधि पे हम लोग,
की परिभाषा है इसकी, स्वर के सामने स्वर आने पर। अब यहाँ पर आपको बताया गया, उसमें आप देख सकते हैं हिम प्लस आलया में कि कहाँ कहाँ के कौन कौन से स्वर मिले। तो इनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्ण हैं, आगे चल के आप जानेंगे, या पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। व्यंजन भी मिलते हैं, स्वर व्यंजन भी मिलते हैं, लेकिन यह स्वर संधि का है। स्वर संधि की परिभाषा देखिए कि स्वर के सामने स्वर आने पर इनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, र, ए, आई, ओ, औ, ये सब स्वर हैं। ये आपस में जब मेल होता है इनका स्वर का स्वर से, तो वहाँ स्वर संधि है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा ही है। जैसे कि राम प्लस आधारः, उदाहरण इसके बहुत से हैं, लेकिन आपको हम 3 उदाहरण इसमें बताएंगे। राम प्लस आधारः, रामाधारा। राम में माँ का छोटा आ और आधार का बड़ा आ मिल करके छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ हो गया, और जो माँ है राम का माँ, इसमें बड़े आ की मात्रा के रूप में दर्शित होने लगा, तो ये रामाधारा शब्द बना। विद्या प्लस आलयः, विद्यालयः, यहाँ पर भी वही स्थिति, विद्या के द्या में बड़ा आ और आलय का बड़ा आ बराबर विद्यालयः। अब यह द्या में बड़ा आ बन करके लग गया, तो यहाँ पर बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, तो यहाँ पर स्वर संधि हुई। ऐसे ही नर प्लस इंद्रः, नरेंद्रः। नर में रा में आ निहित है, बिना स्वर के कोई वर्ण बोला नहीं जा सकता, तो रा और जो एक एकाकी वर्ण होता है उसमें कोई ना कोई स्वर मिश्रित रहता है, मिश्रण, स्वर के मिश्रण से ही हम उसे बोल पाते हैं। नर के रा और इंद्र की छोटी ई मिल करके नरेंद्र, रा में बड़े ए की आय की ए की मात्रा के रूप में दर्शित हुई, और यह नरेंद्र शब्द बना। छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए से ऐनक आ, जो कि छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा।